सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अनिल सर को और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार विद अनिल सर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो माना जाता है समास, उसी को हम लोग इसमें देखेंगे। हालांकि यह जो टॉपिक है बहुत कम समय में पढ़ा जाने वाला टॉपिक है, लेकिन इसमें अधिकांशतः लोग ज़्यादा समय लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसको बहुत कम समय में पढ़ा जा सकता है, तो उसी को मैं पूरे समाज को कंसेप्ट के साथ साथ मैं ट्रिक अप्लाई करूँगा और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें कैसे पहचाना जाता है। अगर ये वीडियो आप अंततः देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको समाज से संबंधित कभी भी किसी एग्ज़ाम में गलत क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं समास होता क्या है। तो देखिए, समास के बारे में अगर जो देखा जाए तो यह दो शब्दों का मेल होता है। समास क्या होता है? तो दो शब्दों का मेल होता है, यानी कि जब दो शब्द मिलते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है, वही क्या कहलाता है? समास। ऐसे आप समझ लीजिए, जैसे कि गंगा और जल, गंगा और जल तो दोनों मिलकर क्या बना है? गंगा जल, यानी गंगा का जल, ऐसे भी कह सकते हैं गंगा जल, ठीक है ना। जैसे कि हम कह लें राजा प्लस पुत्र, एक और दो शब्द ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? राजपुत्र, राजपुत्र। देख रहे हैं? तो दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? वह क्रिया समास कहलाता है। बस। तो अब देखिए, समास जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार के। अब उन्हीं 6 को हम बहुत ट्रिकी वे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पहला हमारा क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी का मतलब अव्यय का मतलब होता है एडवर्ब, जो क्या हो? बदलता ना हो, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें क्या है कि आपका प्रथम पद प्रधान होता है, यानी कि पहले वाले पद से ही सब कुछ क्या होगा? निर्धारण होगा। या ऐसे कह लें कि अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसमें यह आपको पहचानना है तो प्रथम जो पद होगा वह उपसर्ग दिखेगा आपको, जैसे यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, स, भर, ये सब आपको उपसर्ग दिखेगा। यानी कि अव्यय भाव में आपको जब भी आप कोई भी आप क्या करेंगे शब्द देखेंगे तो वहाँ पे ये मतलब कि इस टाइप के उपसर्ग आपको देखने के लिए जरूर वहाँ उपलब्ध होगा। यानी कि यहाँ पे जैसे देख सकते हैं प्रतिदिन, तो देखिए प्रति, यहाँ पे देखिए प्रतिदिन, तो प्रति क्या है? उपसर्ग है, इसका मतलब अव्ययी भाव समास है। यहाँ देखिए यथाशक्ति, देख रहे हैं? यथाशक्ति, तो यथा देखिए ये उपसर्ग है, यथा ये उपसर्ग आगे लगता है, तो इससे क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। आमरण, आमरण, आ जन्म, ऐसे हो सकता है आ जन्म, तो ये यानी कि प्रथम पद प्रधान है, ठीक है ना। भर पेट, भर पेट, इस तरह से। नी डर, आप देख पा रहे हैं इसमें क्या है? इसमें आपको उपसर्ग दिख रहा है, इससे आपको पहचान लेना है कि क्या यह अव्ययी भाव समास है। अब देखिए, पल पल, जब दो शब्द एक ही जैसे हों और रिपीट हों तो वो भी क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं, ठीक ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। आई होप ये अव्ययी भाव समास आपको क्लियर हुआ होगा कि इसमें क्या होगा? प्रथम पद उपसर्ग दिखेगा। क्या दिखेगा? प्रथम पद उपसर्ग, जैसे यथा, प्र, प्रतिनि, आ, स, ऐसे भी दिख जाएगा, भर पेट, है ना। तो यथा ये सब हो जाएगा। चलिए दूसरा हमारा क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय, कर्मधारय समास वह समास होता है कि जिसमें दूसरा पद क्या होता है? दूसरे पद की विशेषता बतलाई जाती है। बस इतना याद रखिए, दूसरे पद की विशेषता बतलाई जाती है। दो पद होंगे, जैसे कि मैं बताया हूँ, इसको कहते हैं पूर्व पद, इसको कहते हैं अंतिम पद, या प्रथम पद या द्वितीय पद, ऐसे कहिए। इसको पूर्व पद, इसको अंतिम पद, यानी कि इसमें जो अंतिम पद होगा उसी की विशेषता बताई जाएगी। तो देखिए महाकवि, देखिए महाकवि, महावीर, यानी कि वीर, कवि कैसा है? महान है। कवि कैसा है? महान है। यानी कि इस कवि की यानी दूसरा पद यानी कि उत्तर पद है, उसी की विशेषता यहाँ पे क्या हो जा रही है? बताई जा रही है, ठीक है। तो ये देखिए वीर, वीर कैसा है? महान है। वीर कैसा है? महान है। नील गगन, गगन कैसा है? नीला है। गगन कैसा है? नीला है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? कर्मधारय समास। तो क्या बता रहा है? दूसरे पद की विशेषता, दूसरे पद की विशेषता है। तो यहाँ गगन कैसा है? नीला। देखिए चंद्रमुखी,
चंद्र यानी कि मुख कैसा है, चंद्र के समान है, चंद्र के जैसा है। तो क्या करना है, कर्मधारय समास में दूसरा पद क्या होगा, यानी कि पहला पद देखिए दूसरे पद की क्या हो जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। तो अव्ययी में प्रथम पद में पूर्व पद में क्या दिखेगा, आपका उपसर्ग दिखेगा, और कर्मधारय में दूसरे की विशेषता बताई जाएगी। कवि कैसा है, महान, महाकवि, महाऔषधि, महावीर, है ना, नील गगन, चंद्रमुखी, ऐसे देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए तीसरा हमारा द्विगु। द्विगु देखिए, द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो। इसका ट्रिक ये है कि पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा, यानी कि इसका जो पूर्व पद होगा संख्यावाची और समूह का बोध होगा। किसका बोध होगा फ्रेंड्स, समूह का बोध होगा। जैसे देखिए त्रिफला, यानी तीन टाइप के क्या हैं, फल हैं, उनके समूह को क्या बोला जा रहा है, त्रिफला, यानी कि तीन टाइप के फल हैं, यानी कि त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन। तो द्विगु समास वह समास होगा जो क्या होगा, संख्यावाची होता है। यह पंचवटी, वटी है ये, पंचवटी, वटी यानी कि ठीक है ना, पांच वट जो होता है झोपड़ी, ऐसे कर लीजिए। चौराहा, राह कैसे है, चार है, यानी कि चार राहों का समाहार को क्या कहते हैं, चौराहा। चौ मतलब चार, पंच मतलब पाँच, त्रि मतलब तीन। तो द्विगु में वही होता है क्या, कि द्विगु मतलब दो, ऐसे समझ लीजिए कि दो दो क्या है, संख्या है, तो इसमें संख्यावाची। देखिए नौ ग्रह, नौ ग्रह, ग्रह कितने हैं, नौ, नौ ग्रहों का समाहार, चार राहों का समाहार, ऐसे मतलब समास विग्रह कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या इसमें देखें कि संख्यावाची होगा द्विगु समास में। इसमें क्या देखें कि दूसरे पद की विशेषता बतलाई जाएगी, और इसमें क्या देखें कि प्रथम पद जैसे ही आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं उपसर्ग आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो आई होप ये तीन समास आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले तीन समास पे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो अब आ जाइए द्वंद्व समास। इसके पहले था द्विगु समास, अब आ जाइए द्वंद्व समास। क्या जाइए, द्वंद्व। तो देखिए इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, यानी कि दोनों क्या होंगे, पावरफुल होंगे। चलिए नहीं पता है दोनों पद प्रधान होते हैं, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह लगा होगा, कैसा होगा, योजक चिन्ह, यही ट्रिक है, ये योजक चिन्ह लगा होगा। देखिए ये इसी को योजक चिन्ह बोलते हैं, आप लोग जानते हैं इसी को क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है ना, और जब इसको तोड़ेंगे तो और शब्द मिलेगा, नहीं तो या शब्द मिलेगा। क्या है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों मेन होते हैं, कोई कमजोर और बलवान नहीं होता, दोनों पावरफुल होते हैं। जैसे कि देखिए, और दूसरा बात क्या है कि इसमें योजक चिन्ह होगा, और जब आप इसको तोड़ेंगे तो और या शब्द निकलेंगे। देखिए पाप पुण्य, तो इसको देखिए पाप और पुण्य, देखिए योजक चिन्ह आ गया तो डायरेक्ट आपको मार देना है कि द्वंद्व है। क्या है, द्वंद्व है, द्वंद्व मतलब लड़ाई हो रही है यहाँ पे। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए रात दिन, तो देखिए रात का भी उतना ही बलवान है जितना क्या है, दिन। तो देखिए इसमें योजक भी है, तो दो तरीका है पहचानने का, कि दोनों देख लिए पावरफुल है और नहीं तो योजक चिन्ह देख लिए, हो गया है ना। तो ये द्वंद्व समास। यहाँ पे देखिए माता और पिता, माता और पिता, लाभ और हान या लाभ या हानि। ठीक है ना, तो देखिए और या शब्द दिख रहा है आपको। ठीक है, तो बस ये आपका द्वंद्व समास हो गया। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, कभी कभी पूछ लेता है ऑप्शन कि कौन सा समास ऐसा है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आप ऐसे इसीलिए इसको मैं लिख दिया हूँ, नहीं तो ये आप पहचानने के लिए तो डायरेक्ट इसको पहचान सकते हैं। मेरा टारगेट ये है कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, इसीलिए मैं शॉर्ट में दोनों को लिख दिया हूँ। ठीक है ना, इसका डिफिनीशन लोग बनाते हैं, ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है ना, आओ तो ये आपका डिफिनीशन हो जाएगा, और यहाँ से आप चाहें तो ट्रिक है, योजक चिन्ह इसमें दिख जाएगा, और दोनों क्या होंगे, पावरफुल होंगे, यानी कि दोनों की क्या होगी, गुण समान होंगे, ये भी कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। चलिए माता पिता हो जाएगा, लाभ हानि हो जाएगा, है ना, दुख सुख हो जाएगा ऐसे। चलिए बहुब्रीय समास। बहुब्रीय समास क्या होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। देखिए एक बार एग्जाम में आया था कि कौन सा ऐसा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो ये बहुब्रीय समास। तो ये छोड़ दीजिए, अगर ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो देखिए ट्रिक मैं बताता हूँ। इसमें देवी देवताओं ज़्यादा लोग आएंगे, देवी देवताएं ज़्यादा लोग आएंगे, और कोई ऐसा पर्यायवाची शब्द होगा, उसके समूह का बोध होगा, उसका एक शब्द होगा, इसमें देवी देवताओं का नाम आता है। जैसे देखिए दशानंद, दस, देखिए इसको स्टार में लगा देते हैं क्योंकि यह एक और समास है। ठीक है, बहुब्रीय के अलावा एक और है, लेकिन अभी पहले मैं इसको बहुब्रीय में रखता हूँ। दशानन, देखिए 10 है आनन, आनन मतलब सिर, तो 10 है आनन, यानी कि 10 सिरों वाला कौन था, तो सीधे सीधे कौन आ जाएगा यहाँ पे,
शिव, सॉरी रावण। मुरलीधर, मुरली को धरने वाला, मुरली को कौन, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, ठीक है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका, कौन, गणेश। देखिए सब देवी देवता आ रहे हैं और सीधे तीसरे किस में क्या होता है, कोई तीसरा एंट्री मार लेता है यहाँ पे, ठीक ना। पीताम्बर, पीताम्बर का देखिए इस ये भी एक और समास है, तो यहाँ पे भी देखिए पीताम्बर कौन है, पीला वस्त्र, अंबर मतलब कपड़ा होता है, कपड़े का परिवाची अंबर होता है, तो पीला वस्त्र धारण करने वाला कौन, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, ठीक है ना। नीलकंठ, नील, देखिए ये भी एक और समास है, अभी आगे मैं बताऊंगा। आप देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन, शिव, शिव, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है, बहुव्रीहि समास में देखिए देवी देवताओं के नाम आएंगे और परिवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द आएगा। जैसे देखिए रावण, श्री कृष्ण, गणेश, श्री कृष्ण, देख रहे हैं ना, दशानन, मुरलीधर, लंबोदर, पीताम्बर, नीलकंठ आदि। तो ये आपका बहुव्रीहि समास शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। कि इसमें क्या होगा, कोई पद प्रधान नहीं होता है, और क्या इसमें कोई तीसरा एंट्री मारता है, और देवी देवता देखिए सब देवी देवता यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए अब लास्ट वाला एक बचता है, कौन सा, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास को हम लोग देख लेते हैं। चलिए तत्पुरुष देखिए, कर अंतिम पद प्रधान होगा तथा समास को जब अलग करेंगे तो कारक चिन्ह आएंगे। आप पढ़े होंगे सर्वनाम में कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे संप्रदान के लिए ऐसे कुछ, तो ये सब कारक चिन्ह है, का के की से के लिए। जैसे ही इसको आप तोड़ेंगे तो आपको कारक चिन्ह प्राप्त हो जाएंगे। देखिए यश प्राप्त, यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, यहाँ देखिए को आ गया ना, को प्राप्त, तो को क्या है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, कारक चिन्ह दिख रहा है, यश को प्राप्त, यानी यश प्राप्त मतलब यश को प्राप्त। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, कारक चिन्ह आ गया, कारक चिन्ह, तो इसलिए क्या होगा, तत्पुरुष समास। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला क्या हो जाएगा, माखन चोर। रोगग्रस्त, यानी कि रोग से ग्रस्त, और से क्या है आपको पता होगा, ये भी कारक चिन्ह है लेकिन अलग नहीं हो रहा है, आपको बताना है कौन सा कारक है। तो यहाँ पे कारक चिन्ह आ गया कि नहीं, रोग से ग्रस्त, रोगग्रस्त, कौन सा, तत्पुरुष समास। बताया हो ना कि इसमें कारक चिन्ह देखने को मिलेगा जैसे ही आप तोड़ेंगे। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार, है कि नहीं। तो यहाँ पे पर आ गया कि नहीं, पर क्या है, तो कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह मतलब क्या हुआ, तत्पुरुष समास। देखिए अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, से क्या है, कारक चिन्ह है। तपोवन, तप के लिए वन, तप के लिए वन, ठीक है ना, ऋषि लोग तप के लिए वन, यानी के लिए आ गया तो क्या हो गया भाई, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। गुणहीन, गुण से हीन, गुण से हीन, देखिए से आ गया। तो मैं क्या बताया हूँ कि ये सब कारक चिन्ह इसमें दिखेंगे, जैसे आप तोड़िएगा आपको जरूर आप इसमें कारक चिन्ह में आप तोड़ पाएंगे। इसमें तोड़ के देखिए इसमें नहीं टूटेगा, लेकिन ये अपने आप आसानी से टूट जाएगा। गंगा जल, गंगा का जल, का आ गया, देखिए का तो कौन सा है, का कारक चिन्ह है, तो इसका मतलब तत्पुरुष समास है। कार्य कुशल, कार्य में कुशल, कार्य में कुशल, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आपका तत्पुरुष समास। तो हमने 6 समास पढ़े, कौन कौन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा, दूसरा हमने क्या, कर्मधारय पढ़ा, तीसरा द्विगु पढ़ा, चौथा द्वंद्व पढ़ा, ठीक है, और क्या है, पांचवा बहुब्रीहि और छठवां तत्पुरुष, ठीक है। अभी हम लोग टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बिंदु है। अब देखिए जो नीलकंठ है, अभी मैं पीछे बता रहा था कि नीलकंठ, ठीक है ना, जब कहेंगे नीला कंठ, कंठ कैसा है, नीला, तो कर्मधारय होगा। कंठ कैसा है, नीला, तो कर्मधारय है। लेकिन हम कहें नीला है कंठ जिसका, जब किसी तीसरा कोई आ जाए तो क्या हो जाए, बहुब्रीहि हो जाएगा। अब नीला कंठ वाला कौन हुआ था, शिव, कौन थे, शिव, है कि नहीं। तो अब देखिए, अब मैं आपसे कहूँ कि अगर ये ऑप्शन में दोनों आ जाए, मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मतलब बैठे हैं, उसमें दोनों आ जाए, नीलकंठ का पूछ ले कि भाई क्या
बताइए इसमें कौन सा समास है। और उसमें ऑप्शन में कर्मधारय भी दे दे और बहुब्रीहि भी दे दे, तो आप देखिएगा बहुब्रीहि को आप मारिएगा, बहुब्रीहि को, ठीक है। अगर दे दे ऐसे कि कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों, यानी कि ए और बी दोनों ऐसे है, तो आप दोनों को मारिएगा। नहीं तो दोनों में से बहुब्रीहि, यहाँ भी बहुब्रीहि, ठीक है ना। कर्मधारय और बहुब्रीहि में से क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि को ही हम क्या करेंगे, प्राथमिकता देंगे। इतना बस याद रखिए। इसी तरह देखिए पीताम्बर, तो पीला वस्त्र कहें, पीला अंबर कहें तो क्या हो जाएगा, वह कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय। लेकिन पीला वस्त्र धारण करने वाला कौन भाई, श्री कृष्ण। अभी मैं पीछे बताया हूँ, श्री कृष्ण हो जाएंगे। तो इन दोनों में तो क्या बताया हूँ, ऑप्शन में क्या करना है, बहुब्रीहि को लगाना है अगर ऑप्शन में है तो, अगर ये दोनों आ जाए तो, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं है तब आप कर्मधारय मारिएगा। ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं है तो क्या करिएगा, कर्मधारय लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन दोनों अगर एक साथ आ जाएं तो बहुब्रीहि को मारिएगा। अगर ऑप्शन में ए और बी दिया है, मतलब कर्मधारय प्लस बहुब्रीहि, तो ये दोनों हो जाएंगे आंसर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, यही कन्फ्यूजन करते हैं एग्जाम में। अब देखिए दशानन, दशानन, तो देखिए दस क्या है, द्विगु, द्विगु मतलब संख्यावाची में बताया था कि नहीं, द्विगु, तो ये द्विगु भी हो गया। और क्या हो गया, अब 10 है आनंद जिसके, कौन, रावण, कौन हो गया, रावण। तो यहाँ पे कौन है, बहुब्रीहि भी है, यहाँ पे कौन है, बहुब्रीहि भी है। तो उस यही सेम कंडीशन अप्लाई होगा। अगर ऑप्शन में द्विगु और सिर्फ द्विगु है तो आप द्विगु मारिएगा। अगर बहुब्रीहि भी उपस्थित है तो इन दोनों में कौन चुनेंगे, बहुब्रीहि को आप क्या करेंगे, चुनेंगे। लेकिन अगर दोनों ए और बी दिया है तो आप क्या, द्विगु और बहुब्रीहि दोनों मारेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों, अगर एक की बात कहे, अलग अलग ऑप्शन हो, एक में द्विगु दे दे, एक में कर्मधारय दे दे, एक में आपका अव्ययी दे दे और बहुब्रीहि दे दे, तो आप बहुब्रीहि को ही चूजिएगा, ठीक है ना, चूज करिएगा। अब देखिए त्रिनेत्र, तीन नेत्र वाला, यानी खाली 3 नेत्र कहे तो द्विगु होगा, लेकिन 3 नेत्र वाला कौन हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। कौन, शिव, शिव जी के क्या थे, 3 नेत्र हैं। तो जब तीसरा व्यक्ति आएगा तो अपने आप बहुब्रीहि होगा, लेकिन दोनों में पावरफुल कौन होगा, बहुब्रीहि को लगाना है एग्जाम में। इसी तरह चतुर्भुज, चतुर्भुज नॉर्मल देखें तो 4 भुजाओं, 4 भुजा ऐसे कहेंगे तो क्या होगा, द्वि होगा, संख्यावाची है। लेकिन 4 भुजाओं वाला जैसे विष्णु, क्या हो जाएगा यहाँ पे, विष्णु, तो बहुब्रीहि हो जाएगा, है कि नहीं। दोनों में ऑप्शन बहुब्रीहि को ही मारना है। हाथों हाथ, अब देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे बताए। तीसरा पॉइंट देखिए हाथों हाथ, तो देखिए दो, जब बताए थे कि जब 2 शब्द एक ही जैसे हों और रिपीट हो तो क्या होगा, वह अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन इसके पहले तुम आप सोच रहे होंगे कि सर आप बताए थे योजक चिन्ह वाला क्या होता है, योजक चिन्ह वाला द्वंद्व समास होता है, क्या होता है। लेकिन यहाँ पे इसलिए द्वंद्व समास नहीं होगा क्योंकि एक ही जैसे शब्द हैं, देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए दुख अलग है, सुख अलग है, दुख सुख, ये द्वंद्व होगा और ये क्या होगा, अव्ययी होगा, ठीक है। जैसे पल पल, पल पल, तो देखिए इसमें भी योजक तो है लेकिन यह द्वंद्व नहीं होगा, क्या होगा, अव्ययी होगा। क्यों, क्योंकि दोनों शब्द एक जैसे हैं। हम कहें रातों रात, रातों रात हमने ये काम करवा लिया, तो दोनों शब्द एक जैसे हैं तो कौन हो जाएगा, अव्ययी, ठीक है ना। हम कहें लाभ हानि, लाभ हानि, तो देखिए लाभ अलग है, हानि अलग है, बीच में योजक है, इसका मतलब कौन सा है, द्वंद्व है, दोनों में पावरफुल हो गया ना, तो ये क्या हो गया, द्वंद्व, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, है कि नहीं। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप रिवाइज करके देख सकते हैं, यही तो आपके ऑनलाइन स्टडी में फ़ायदा है। चलिए कुछ टेस्ट लगाते हैं। देखिए नवरात्र, नवरात्र, रात कितने, 9, यानी कि 9 रातों का समाहार को क्या बोलते हैं, नवरात। तो 9 किस में आता है, बताइए, जल्दी बताइए, 9 किस में आता है, तो हमारा संख्यावाची किस में होता है, संख्यावाची द्विगु में होता है। तो यहाँ पे द्विगु समास हो, तो क्या होगा, इसमें द्विगु समास हो गया, क्या हो गया, द्विगु समास, ठीक है। अब देखिए दूसरा है कुपुत्र, यानी पुत्र कैसा है, पुत्र कैसा है, कुपुत्र है, यानी कि पुत्र की विशेषता बतलाई जा रही है। तो जिसमें विशेषता बतलाई जाती है वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास, याद कीजिए, कर्मधारय समास, ठीक है। अब देखिए महा औषधि, औषधि कैसा है, यानी कि महा है मतलब बहुत अच्छा है, यानी कि देखिए दूसरे पद की विशेषता बतलाई जाती है, बतलाई जा रही है यहाँ पे।
तो कौन सा समास? कर्मधारय। कौन सा समास? कर्मधारय। मैं पढ़ाया हूँ ना, आप बताइए, आप सोचिए, आप बता लेंगे, एकदम मुझे विश्वास है, ठीक है। पंचपात्र, यानी पात्र मतलब बर्तन, पात्र मतलब बर्तन। कितने? पंच बने 5, संख्यावाची हो गया तो संख्यावाची कौन होगा? द्विगु होगा भाई, द्विगु होगा, ठीक है। आजन्म, देखिए पहला पद कौन सा? पहला पद आपका उपसर्ग दिखा, और दूसरा पद क्या हो गया? जन्म, यानी कि आजन्म। तो कौन सा? अव्ययी, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास है कि नहीं। देखिए पहला पद क्या है यहाँ पे? शुरू में उपसर्ग है। एक दंत, एक दंत किसके? तो देखिए गणेश के एक दंत, ठीक है ना। तो ये तीसरे की विशेषता बता रहा है, यानी कि सीधे मतलब सॉरी विशेषता नहीं, तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। एक दंत है जिसके, एक दांत है जिसके, कौन? तो गणेश। तो गणेश हो गया, तो कौन सा समास हो गया? गणेश समास। तो बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। भला बुरा, देखिए भला अलग है, बुरा अलग है, बीच में योजक है, तो योजक किस में हम बताए थे? अरे बोलिए ना, किस में हम बताए थे? तो हम बताए थे किस में आपको? यहाँ पे द्वंद्व, क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों का पावरफुल है, बीच में योजक। गौशाला, शाला मतलब घर, ऐसे कह लीजिए, किसके लिए? गौ के लिए, यानी गौ के लिए शाला, के लिए इसमें आ रहा है, के लिए आ रहा था। के लिए किस में आता है? जब कारक चिन्ह आ जाए तो कौन सा होगा? कारक चिन्ह के लिए क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप क्या ये सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट आप कर सकते हैं, अपने सुझाव इसमें आप दे सकते हैं, ठीक है। चाहे अगर वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई मुझे प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं प्रोवाइड करा सकूं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।